नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मजहर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोडर्स फीड में। तो गाइज हमने डिस्कस किया था मूरे मशीन के कंस्ट्रक्शन को, उसी को आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और क्वेश्चंस मूरे मशीन के ऊपर। तो गाइज अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप सारे वीडियोज को अभी के अभी वॉच कर सकते हैं। तो गाइज बिना समय बर्बाद किए हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहला एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो कह रहा है construct a Moore machine over an alphabet 01 that gives 1 as output if an even number of ones are in the input string and 0 otherwise। मतलब हमें एक ऐसी मूरे मशीन बनानी है 01 उसकी इनपुट अल्फाबेट और आउटपुट अल्फाबेट होगी, जो कि 1 प्रिंट तभी करेगा जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग में इवन नंबर ऑफ वंस इनकाउंटर कर लोगे। जब भी आप कोई स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग रीड करोगे तो उसमें इवन नंबर ऑफ वंस अगर आ रही है तो हमारा 1 प्रिंट करेगा ये मूरे मशीन। यहाँ पे हमारा 0 के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, तो 0 आने पे ये कुछ भी प्रिंट कर सकता है, चलेगा। बट यहाँ पे 1 के लिए कंडीशन है, तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाना है। तो गाइज अभी हमारी जो बेस कंडीशन क्या है कि इवन नंबर ऑफ वंस होनी चाहिए किसी भी इनपुट स्ट्रिंग में, उसको पहले फुलफिल करते हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लेना होगा स्टेट, जो कि होता है हमारा हमेशा इनिशियल स्टेट, और उसको नाम देते हैं क्यू नॉट। और जो इसकी आउटपुट होगी वो क्या होगी, इसकी आउटपुट अभी हम डिसाइड कर लेंगे। तो गाइज यहाँ से हम रीड करेंगे 1। एक बार जब हमने 1 रीड किया तो पहुंचेंगे एक नए स्टेट पे, जो कि है हमारा वो Q1, नाम दे देते हैं इसको Q1। और यहाँ पे जब हमने पहुंचा है तो एक बार हमने 1 रीड किया है, मतलब ऑड टाइम्स रीड किया है, तो ऑड टाइम रीड करने पे क्या होगा, 0 प्रिंट करना होगा। और जब हम Q1 से फिर से हम क्या रीड करेंगे, 1 को रीड करेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ वंस रीड हो जाएंगे। आपने यहाँ पे क्या किया, Q0 से एक बार 1 लेकर के चला और Q1 पे पहुंचे, तो आपका क्या हुआ, ऑड टाइम्स 1 रीड हुआ है, तो इस वजह से हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा, 0, क्योंकि हमें इवन नंबर ऑफ वंस प्रिंट कर जब आएगा तो 1 प्रिंट करना है। और फिर जब हम Q1 से एक बार और 1 लेके चलेंगे तो हम पहुंचेंगे Q0 पे, और तब हमें क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है। तो हमने Q0 पे जब पहुंचेंगे तो 1 प्रिंट करना, और Q1 पे जब पहुंचेंगे तो 0 प्रिंट करना है। और गाइज यहाँ पे 0 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो अभी क्या करना है कि जब भी 1 आएगा तो हम Q0 से चलेंगे, बट अगर 0 आता गया तो हमें Q0 पे एक सेल्फ लूप लेना होगा और हमें यहीं पे वेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब हम एक बार 1 रीड करके Q1 पे पहुंचेंगे तो Q1 हो सकता है कि 1 के बाद 0 आए, तब हम कहाँ जाएंगे, तब हमें क्या होगा, 1 पे ही वेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लगा देते हैं एक सेल्फ लूप। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे Q0 से हमारे दोनों इनपुट अल्फाबेट सिंबल के लिए ट्रांजिशंस है, और Q1 से भी हमारे दोनों इनपुट अल्फाबेट सिंबल के लिए ट्रांजिशंस है। तो ये मूरे मशीन हो गई हमारी तैयार। अब हम देखते हैं कुछ स्ट्रिंग्स को इससे पास करके ये काम कर रही है सही से या नहीं। तो गाइस सबसे पहला स्ट्रिंग जो हम लेंगे वो होगा W, और वो लेते हैं एक छोटा सा स्ट्रिंग 011। ये हमारी क्या है, इवन नंबर ऑफ 1 है। चलो इवन नहीं, पहले ऑड लेकर चेक करते हैं, 01110 ले लेते हैं। तो गाइज आप देखोगे यहाँ पे हमें सबसे पहला 0 इनकाउंटर होगा, तो Q0 से हम रीड करेंगे 0 और पहुंचेंगे कहाँ पे, Q0 पे, क्योंकि सेल्फ लूप है। और फिर हम 1 रीड करेंगे, तब हम पहुंचेंगे कहाँ पे, Q1 पे, और फिर हमें 1 रीड करना और तब हम पहुंचेंगे कहाँ, Q1, और एक बार और 1 रीड करना और पहुंचेंगे कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जब आप Q1 पहले बार Q0 से Q1 रीड किए, 1 रीड किए तो Q1 पे पहुंचे, और फिर Q1 से 1 रीड करोगे तो आप पहुंचोगे कहाँ पे, Q0 पे, और फिर जब आप Q0 से 1 रीड करोगे तब पहुंचोगे कहाँ पे, Q1 पे। और फिर यहाँ के बाद जो है ये Q1 से आप क्या रीड करोगे, Q1 से रीड करोगे अब 0, तब आप पहुंचोगे कहाँ पे, Q1 पे। तो गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ क्या है, वंस है, तो क्या प्रिंट होनी चाहिए, ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो हमें प्रिंट होनी चाहिए क्या, 0। तो यहाँ पे देखो जब Q0 है तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, तो जब हमारा यहाँ पे Q0 पे हम पहुंचेंगे तो हमें प्रिंट करना है 1, और फिर जब हम Q0 पे पहुंचेंगे तो 1, और जब Q1 पे पहुंचेंगे यहाँ पे तो हमें 0 मिलेगा। और फिर से जब हमने Q1 से 1 रीड करके Q0 पे गए तब हमें क्या मिला, 1 मिला। यहाँ तक हमारे क्या था, इवन नंबर ऑफ वंस रीड हुआ था।
अब हमें एक और 1 मिला तो हमें मिल गया 0 और फिर इस Q1 पे हमें मिलेगा 0। तो आपने देखा जैसे ही इवन नंबर ऑफ 1 प्रिंट हुआ तो इवन नंबर ऑफ 1 इनकाउंटर हुआ तो 1 प्रिंट हुआ, और जैसे ही ऑड हुआ तो हमारी 0 प्रिंट हुई। वैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं W, और ये जो स्ट्रिंग होगी इसमें हम रखेंगे इवन नंबर ऑफ वंस, तो 0 डबल 1 लेते हैं यहाँ पे और 0 लेते हैं, ठीक है। ये हमारी एक स्ट्रिंग है। तो गाइज यहाँ पे देखो आप Q0 से चलोगे, Q0 से 0 लेकर आपको चलना है। Q0 से जब आपने पहला से इनपुट सिंबल लेना है 0 लेकर आप सेल्फ लूप करके Q0 पे रहोगे। तब आपने क्या प्रिंट किया, Q0 पे थे तब आपने 1 प्रिंट किया और फिर आपने 1 प्रिंट किया। 0 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो आप देख रहे हैं 0 के लिए 1 भी प्रिंट हो रहा है और 0 भी प्रिंट हो रहा है। तो गाइज अब आपको क्या रीड करना है, 1 रीड करना है। तो Q0 से जैसे ही आपने एक बार 1 रीड किया तो पहुंचे कहाँ पे, Q1 पे, और तब आपने क्या प्रिंट किया, 0, क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, ऑड नंबर ऑफ 1 रीड हुआ। अब एक बार और 1 आया तो आप कहाँ पहुंचे, Q1 से Q0 पे, और जैसे ही आपका क्या हुआ, 2 बार 1 रीड हुआ तो आप कहाँ पहुंचे, Q0 पे, और Q0 पे पहुंचने पे आपको क्या मिला, 1 मिला आउटपुट में। तो गाइज यहाँ पे देख रहे हैं मशीन हमारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा उसमें। तो गाइज आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, हमें करना है, डिजाइन करना है मूरे मशीन ओवर एन इनपुट अल्फाबेट 01। यहाँ पे भी जो अल्फाबेट है वो 01 है, अल्फाबेट सिंबल्स जो है, और आउटपुट अल्फाबेट आपको क्या लेनी है, Y और N लेनी है। इसको ऐसे समझ लो, यस और नो लेना है, Y और N लेना है। अब क्या करेगा ये मूरे मशीन कि विच प्रोड्यूसेस Y एज आउटपुट, Y आउटपुट में तभी प्रोड्यूस करेगा जब इनपुट सीक्वेंस क्या होगा, इनपुट सीक्वेंस मतलब इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग में क्या होगा, कंटेन करेगा 100 मतलब 100 एज ए सब स्ट्रिंग। मतलब आपको ऐसी मशीन बनानी है जो कि Y प्रिंट कब करेगा, जब भी किसी इनपुट स्ट्रिंग को रीड करोगे और उसमें 100 आया तो वो Y प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो N प्रिंट करेगा। तो गाइज यहाँ पे आपको बेस कंडीशन मिल गई कि जो सब स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग का जो सब स्ट्रिंग होगा वो क्या होगी, 100 होगी। तो सब स्ट्रिंग को अभी हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं, उसके लिए हम मूरे मशीन बनाएंगे। तो गाइज उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सिग्मा दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, डेल दे रखा है। तो सिग्मा आपके पास है 01 और डेल आपके पास क्या है, Y और N है। तो गाइज शुरुआत करते हैं उसी तरीके से Q0 से, जो कि होता है हमारा इनिशियल स्टेट, और Q0 से शुरू करते हैं। और देखो यहाँ पे आप पहुंचोगे, Q0 से क्या रीड करना है आपको, Q0 से आपको रीड करना पड़ेगा 1, क्योंकि बेस स्ट्रिंग को पहले आप एक्सेप्ट कराओ, और बेस स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे 100 है। तो Q0 से आपको रीड करना है 1, और तब आप पहुंचोगे एक नए स्टेट पे और Q0 से 1 रीड करके Q1 पे पहुंचे, ठीक है। अब तक हमारा क्या रीड हुआ है, 1 रीड हुआ है। तो अभी तक हमारा जब Q0 पे थे तब तक हमारा क्या रीड हुआ था, कुछ भी नहीं। हो सकता है Q0 पे जब थे तब क्या रीड हुआ होगा, 0, क्योंकि 1 से तभी हम आगे बढ़ेंगे ना, इनिशियल स्टेट से तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारा 1 इनकाउंटर हुआ होगा। तो जब तक हमारा 0 मिला, हमने Q0 पे थे और तब हमें क्या प्रिंट करना है, नो। तो नो के लिए हम यहाँ पे N को यूज कर रहे हैं, तो हमने N लिख दिया। अब जब हम 1 रीड कर लिए Q0 से, तो हम कहाँ पे पहुंचे, Q1 पे, और यहाँ पे क्या हमें 100 मिला है, नहीं, तो इसीलिए हम क्या प्रिंट करेंगे, N। अब हम यहाँ से क्या रीड करेंगे, बेस स्ट्रिंग को पहले एक्सेप्ट कराओ। तो अभी तक हमने 1 रीड किया, फिर 0, और एक और हम स्टेट बनाते हैं, और फिर एक और 0 को रीड करके हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एक स्टेट पे जो कि हमारा कंप्लीट है। अब 100 यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है इस मशीन के थ्रू। तो अब हमें इसे नाम दे देना है Q2, और इसे नाम दे देते हैं हम क्या, Q3। तो यहाँ पे क्या होगी, Q3 स्टेट पे आकर के क्या होगा, स्ट्रिंग जो होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और 100 जो कंडीशन थी कि सब स्ट्रिंग कंटेन होना चाहिए वो हमारी Y प्रिंट कर देगा वहां पे। बाकी Q2 पे क्या प्रिंट करना चाहिए, इसको N, क्योंकि Q2 पे तब पहुंचा होगा तब तक वो क्या रीड किया होगा, 10 ही रीड किया होगा, तो इसीलिए हमें N प्रिंट करना है। तो गाइज अभी तक हमने क्या किया है कि बेस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराया है। जो बेस कंडीशन थी हमारी कि 100 आए तभी हमारा Y प्रिंट हो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 100 रीड कर रहा है, तो यहाँ पे पहुंचेंगे Q3 पे, और Q3 पे पहुंचते ही हमें क्या मिलेगा, Y मिलेगा, हमारी जो आउटपुट में क्या मिलेगा, Y मिलेगा। तो गाइज अब इसको कंप्लीट करना है हमें, तो कंप्लीट करने के लिए हर एक स्टेट से क्या होना चाहिए,
बिल्कुल सही के इनपुट अल्फाबेट सिंबल के लिए ट्रांजिशंस मौजूद होने चाहिए। तो Q0 से जो है हमारा 0 और 1 के लिए ट्रांजिशन है तो सही है। फिर Q1 से हमारा क्या है कि 0 के लिए ट्रांजिशन है बट 1 के लिए नहीं है। तो Q1 पे मान लो Q1 पे तभी पहुंचेंगे ना जब हम Q0 से 1 रीड करके आ चुके होंगे। तो Q0 से जब हमने 1 रीड किया उसके बाद 1 आ रहा है, अब 1 उसके बाद कितनी बार भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है, हमें एक सेल्फ लूप ले लेना चाहिए क्योंकि हमारी जो कंडीशन है कि सब स्ट्रिंग 100 होनी चाहिए। तो वो 100 होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 1 अगर आता है तो हमें सेल्फ लूप लेना चाहिए। अब यहाँ से आप देख रहे हैं 100 हो सकता है यहाँ पे एक्सेप्ट। अब गाइस चलते हैं Q2 पे और Q2 से हमारा 0 के लिए ट्रांजिशन है बट 1 के लिए ट्रांजिशन नहीं है। तो अगर इस Q2 पे 1 आ जाए तो क्या करेंगे, तो अगर Q2 पे 1 आ जाए तो आपको कहाँ जाना चाहिए, Q1 पे जाना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास 1 आ गया है तो अब आपको क्या खोजना है, 2 और 0 खोजना है और 2 और 0 आपको कहाँ से मिल सकता है, Q1 से मिल सकता है। तो आप Q1 से यहाँ पे 2 और 0 रीड करके कंप्लीट कर लेंगे कंडीशन को। तो गाइज अब हम पहुंचते हैं Q3 पे और Q3 पे क्या है कि कोई कंडीशन नहीं होगी। यहाँ पे जो इनपुट अल्फाबेट सिंबल हम दिखा देंगे एक सेल्फ लूप 0,1। ऐसा क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि 100 जो होना चाहिए वो एक सब स्ट्रिंग होना चाहिए। सब स्ट्रिंग या तो इसके बाद भी कुछ आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, या इसके पहले भी कुछ आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि 100 जो है वो एंडिंग है, एंडिंग पे होना चाहिए। तो गाइज अब हमारी जो मूरे मशीन है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा और देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। तो W स्ट्रिंग ले लिया हमने और इस एग्जांपल को, तो अब हमें क्या कराना है, इस इनपुट स्ट्रिंग को, W स्ट्रिंग को क्या कराना है, इस मूरे मशीन से पास कराना है और आउटपुट निकालना है। तो हमें इनिशियल स्टेट से शुरुआत करनी है। Q0 से हम रीड करेंगे क्या, 1 रीड करेंगे। तो Q0 से जैसे ही हमने 1 रीड किया तो हम पहुंच गए कहाँ पे, Q1 पे। अब जब हम Q1 पे पहुंचे तो हमें एनकाउंटर हुआ फिर से क्या, 1। अब हमें 1 एक बार और रीड करना है, तब हम कहाँ पहुंचेंगे, फिर से हम पहुंचेंगे Q1 पे ही, क्योंकि Q1 पे क्या है, सेल्फ लूप है हमारे पास। तो Q1 पे हमारे पास हो गई सेल्फ लूप, इस वजह से हम Q1 पे वेट करेंगे। अब गाइज हमारे पास 00 आने वाला है, तो सबसे पहले 0 इनकाउंटर हुई और Q1 से हम पहुंच गए Q2 पे। और गाइज इसके आउटपुट अभी हम लिखेंगे। फिर फाइनल जो 0 था हमारा, वो फाइनल 0 हम पहुंच गए यहाँ पर लेकर के Q3 पे। तो गाइज अभी आप देखना 100 जैसे ही आएगा हमारे पास वहां पे y प्रिंट हो जाएगी। बाकी जब Q0 पे ये था, Q0 से हम 1 लेकर के चले हैं तो ये Q1 पे पहुंचा है, और Q0 से जब आप 1 लेकर चल रहे हो तो Q1 पे पहुंचा है, तो आपको प्रिंट क्या करना चाहिए, Q0 पे जब आप थे तो n प्रिंट करना चाहिए जो कि हमारे स्टेट पे है। फिर आप जब Q1 पे पहुंचे तब भी आपकी कंडीशन क्या थी, 100 होने चाहिए, वो फुलफिल नहीं थी। तो जैसे ही आप Q0 से 1 लेकर गए Q1 पे और Q1 पे फिर से आपको 1 एनकाउंटर हुआ तो वेट करते रहे, तो Q1 पे भी आपको n ही मिलेगा। उसी तरीके से फिर से Q1 आया तो n मिलेगा। और अब आपको क्या करना है, Q1 से 0 लेकर गए तो Q2 पे अभी तक जो है हमारी 10 ही आई है, जो कि हमारा कंडीशन है 100 आने पे y प्रिंट होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। अब आप देखना एक और 0 जैसे ही आप लेकर जाते हो आप Q3 पे पहुंचते हो और Q3 पे पहुंचने पे आपको आउटपुट क्या मिला, y। बिल्कुल आपने जैसे ही देखा कि जैसे ही 100 इनकाउंटर हुआ आपको इनपुट मिल गया क्या, आउटपुट क्या मिला, y मिला। तो गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जो मशीन है वो एकदम बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस और ट्राई करने और प्रैक्टिस करते रहना है, तो आपको मूरे मशीन मीले मशीन कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। गाइज मैंने आपको इस लेवल में समझाया है कि आपको एक एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन का एक एक पॉइंट, और इससे ज्यादा डीपली, इससे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझा पाएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।